हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेम एज कितना होगा? 5 जूल पर कूलम्ब, 5 वोल्ट पर कूलम्ब, 5 कूलम्ब पर सेकंड, 5 वाट पर सेकंड। सो देखिए, वी नो दैट Q इक्वल टू आई टी। सो आई इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है। सो क्या होगा? C इज द करेक्ट। Q का यूनिट C कूलम्ब, T का यूनिट सेकंड। सो C इज द करेक्ट, 5 कूलम्ब पर सेकंड। नेक्स्ट, when we have three resistance of value 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Which of the following combination will give an effective resistance of 4 ohm? ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन में हम लोग 4 मिलेगा? ठीक है। सो देखिए, 3 और 6 पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा? 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। ठीक है। तो कितना हो रहा है? 18 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 9। सो 2, इसके साथ 2 ओम सीरीज हो जाएगा तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। सो क्या होगा? बी इज द करेक्ट होगा। 2 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। ओके। सो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, if fuel cell converts dash energy into dash energy into electrical energy, so definitely ये क्या होगा? केमिकल एनर्जी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज चेक्ड विथ द हेल्प ऑफ ए हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, सेल टेस्टर। सो राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? A lead acid accumulator of 20 ampere hour can supply 20 ampere of current for 20 hours, 1 ampere current for 20 hours, 20 ampere current for 1 hour, 0.1 ampere of current for 200 hours. तो देखिए, एम्पियर एंड आवर का समेसन 20 होना चाहिए। ये 20 एम्पियर आवर। ओके। सो ये देखिए क्या हो रहा है? 20 इंटू 20, सो 400 एम्पियर आवर। सो ये नहीं होगा। ये देखिए 20 एम्पियर आवर, ये 20 इंटू 1 20 एम्पियर आवर, ये 0.1 इंटू 200 मीन्स 20 एम्पियर आवर। सो 3 आर 20 एम्पियर आवर। सो ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द पीक फैक्टर ऑफ ए OF इज मैक्सिमम वैल्यू बाई RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बाई RMS वैल्यू, RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। सो पीक फैक्टर इक्वल टू होगा मैक्सिमम वैल्यू बाई RMS वैल्यू। ए इज द करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए DC सप्लाई इज ऑलवेज 0.5 यूनिटी इन्फिनिटी। सो राइट आंसर होगा क्या होगा? यूनिटी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, an electric bulb rated 220 volt is connected 220 volt 5 hertz. So 5 hertz सप्लाई में जब कनेक्ट करेंगे इसको तो क्या होगा? बोल रहा है क्या? डज नॉट ग्लो इंटरमिटेंटली, ग्लोज कंटिन्यूसली, फ्यूज। सो राइट आंसर होगा ग्लोज इंटरमिटेंटली। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, in AC circuit the power is consumed only with inductance, capacitance, resistance, all of the above. So right answer होगा resistance. Okay, C is the correct. Next, a delta circuit has each element of resistance R by 2, the equivalent resistance, equivalent star element will be कितना होगा? देखिए, ये एक फार्मूला है
डेल्टा से क्या हो रहा है, स्टार हो रहा है। सो इसका सपोज ये एक्स होगा तो वो स्टार में होगा x/3। सिमिलरली स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करेंगे जब इसका वैल्यू x होगा तो ये हो जाएगा 3x। ओके, सो बोल रहे हैं r/2 है, r/2 है, ठीक है। सो स्टार में क्या होगा, स्टार में क्या होगा, r/2 डिवाइडेड बाई 3, सो इक्वल टू r/6। ओके, so D is the correct. Next, the property of materials by which they can be drawn into wire is known as ductility, malleability, creep, elasticity. So right answer होगा ductility. Okay. Next, the unit of reluctance is Henry, 1/Henry, Henry per meter, meter per Henry. So reluctance is reciprocal of inductance. Inductance का यूनिट कितना है, क्या है, हेनरी। सो रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 1/हेनरी। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एन आइडियल डीसी जनरेटर द रेगुलेशन इज हाई, लो, जीरो, पॉजिटिव। सो राइट आंसर होगा सी, जीरो। हो गए। नेक्स्ट, व्हिच डीसी मोटर हैज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड। इसका होगा सीरीज, शंट, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ऑल ऑफ द अबव। सो कांस्टेंट स्पीड अप्रोक्सीमेटली किसका कांस्टेंट स्पीड होता है, शंट मोटर का, ठीक है। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस। सो राइट आंसर होगा डेफिनेटली फ्रिक्शन लॉस। स्टैटिक डिवाइस है ना ट्रांसफार्मर, सो इसका रोटेटिंग पार्ट है कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। सो ये क्या होगा, डी होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन ए ट्रांसफार्मर, ओवरलोड, कोर सेचुरेशन, पोर इंसुलेशन, लूज कनेक्शन। सो राइट आंसर होगा कोर सेचुरेशन, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन लोड, स्पीड ऑफ द रोटर, कोर लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस। सो राइट आंसर होगा लोड, ए इज द करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज क्या होगा, 0%, 1%, 50%, 100%। तो डेफिनेटली 0% होगा। नो लोड में इसका सिंक्रोनस स्पीड जो स्पीड है नो लोड में और फुल लोड में भी सेम स्पीड है। सो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, सेम हो तो 0 होगा। सो 0 होगा तो उसका रेगुलेशन क्या होगा, ये 0% होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द रोटर ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल द वैल्यू ऑफ स्लीप क्या होगा, ठीक है। देखिए स्लीप इक्वल टू नो दैट NS माइनस एन डिवाइडेड बाई NS। सो स्टैंड स्टिल मीन्स n इक्वल टू 0, सो NS माइनस 0 डिवाइडेड बाई NS, सो 1। ओके, सो स्लीप इक्वल टू 1 होगा, बी इज द करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, ए मोटर जनरली यूज्ड इन टॉय, हिस्टेरिसिस मोटर, साइडेड पोल मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, रिलक्टेंस मोटर। सो राइट आंसर होगा साइडेड पोल मोटर। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, पिस्टन रिंग ऑफ फॉर इंजिन्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मिल्ड स्टील। सो कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मिल्ड स्टील। सो क्या होगा, कास्ट आयरन होगा, ठीक है। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिग्निफाइज दैट पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव फ्रॉम पीक वैल्यू। जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो 180 वो एक्चुअली RMS वोल्टेज, ठीक है। सो इसको पीक वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 220 इंटू √2। ओके, सो we will get
310 अप्रोक्स, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, आइसोलेटर आर यूज्ड to disconnect a circuit when line is on full load, line is energized, circuit breaker is not open, there is no current in the line। so no load में हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, डी इज द करेक्ट, देयर इज नो करंट इन द लाइन। ओके, नेक्स्ट, इन विच पोर्शन द ट्रांसमिशन सिस्टम फॉल्स ओकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन, ऑल्टरनेटर, अंडरग्राउंड केबल। सो डेफिनेटली ये होगा ओवरहेड लाइन। ओके, नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए केबल डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज, वर्किंग टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो नो मोर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय।